Hello students, so in this lecture we are going to discuss about 3-point starter. तो इसको 3-point starter क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक L, F और A. इनकी मार्किंग ऐसे की जाती है. अब इसका हम डायग्राम डिस्कस करते हैं कि डायग्राम कैसे आपने बनाना है. तो जैसे हम बनाते हैं नॉर्मल, यहाँ पे मैं एक आर्मेचर बना रही हूँ और इधर मैंने फील्ड बना दिया, राइट. अब आप जानते हैं आर्मेचर का जो हम टर्मिनल है उसको हम कैसे मार्क करते थे, A से, और जो फील्ड का टर्मिनल था उसको हम कैसे मार्क करते थे, F से. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, इधर शंट में कनेक्टेड है तो इधर इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. बट हमने सिंपल डायग्राम में मैंने आपको बताया था क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस को हमें इससे कनेक्ट करना है. इस तरह का आपका ये बेसिक डायग्राम बनना चाहिए. पर इसमें हम प्रोटेक्शंस भी ऐड करेंगे तो एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस है वो देखने में आपकी कैसे होती है, ऐसी नहीं होती है. अब देखो किस तरह से होगा. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और तो ये एक रेजिस्टेंस है एंड अनदर रेजिस्टेंस. ये मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं. इस तरह के डायग्राम होता है, कितनी भी यहाँ पे बना सकते हैं. और ये जो है ये आपका आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होता है. ठीक है. तो बेसिक डायग्राम में तो हम सिंपल रेजिस्टेंस बनाते थे, पर हम पूरा वर्किंग अभी एक्सप्लेन करेंगे. तो इधर आर्मेचर के साथ इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड. अब यहाँ पे हैंडल भी है एक, और इधर हैंडल में ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ एक हैंडल इधर अटैच्ड है. ऑफ पोजीशन में ये किसी भी रेजिस्टेंस के साथ टच नहीं कर रहा है. और इस हैंडल को हम जब मूव कराएंगे तो ये जब इसके साथ टच कराएंगे तो ये पूरी रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी. अब जब ये हैंडल मूव करके इधर आ जाएगा तो सिर्फ इतनी रेजिस्टेंस बचेगी, और जब ये हैंडल मूव करके इस पोजीशन में आएगा तो सिर्फ इतनी रेजिस्टेंस कांटेक्ट में बचेगी. सिमिलरली यहाँ पे फिर इधर आएगा तो सारी रेजिस्टेंस, आपकी कोई भी रेजिस्टेंस उस टाइम नहीं बचेगी. तो स्टार्टिंग में जैसे ही हमें ऑन करना है तो फिर सारी रेजिस्टेंस उस टाइम, क्योंकि हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए होती है. ठीक है. और एक बार जब मशीन रन हो जाती है आपकी तो उस वक्त हम हैंडल को इधर ले आते हैं. ठीक है. तो सारी रेजिस्टेंस आपकी कट हो जाती है. अब स्प्रिंग के हेल्प से इसका कांटेक्ट होता है, और यहाँ पे हमने इसको कैसे, यहाँ इसके थ्रू हम कैसे एनर्जाइज कर रहे हैं इसको, क्योंकि स्प्रिंग के थ्रू कांटेक्ट आपका इस तरह से बनना चाहिए कि पूरा सर्किट कंप्लीट हो. ठीक है. तो यहाँ पे एक आयरन का पीस भी होता है. दिस इज योर सॉफ्ट आयरन पीस. इसका क्या फंक्शन है वो मैं आपको बताऊंगी अभी. ठीक है. तो बेसिकली, और यहाँ पे ये जो वायर है ये एक कोर है, उसके अराउंड इस तरह से लपेटी जाती है. ठीक है. क्यों की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी. और इसके नीचे इस तरह से एक और प्लेट रहती है. ठीक है. एक तरह से एक प्लेट है ये. और फिर यहाँ पे हम डीसी सप्लाई देंगे. तो यहाँ पे डीसी सप्लाई है. आप चाहे तो इधर इस तरह से एमसीबीज बना सकते हैं. तो स्विच है इधर एंड ये इट इज़ योर डीसी सप्लाई. और इस तरह से हमने एक एंड उसका यहाँ पे चला गया. ठीक है. नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं डायग्राम आपका, कि इस तरह से आर्मेचर है और आर्मेचर के पैरेलल में आपका वो है शंट है, और यहीं पे दोनों को हमने वोल्टेज सप्लाई दी है डीसी. ठीक है. यही हो रहा है यहाँ पे, बट क्योंकि इधर रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करनी थी इधर, और उसको मैंने आपको आर्मेचर वाले रेजिस्टेंस को हम इस तरह से बनाते हैं स्टार्टर की हेल्प से. इधर एक हैंडल रहता है तो बारी बारी वो सर्किट कंप्लीट होता है. ठीक है. जब इधर हैंडल होगा तो ये पूरा सर्किट आपका, ये पूरी रेजिस्टेंस उसके सीरीज में होगी. तो यहाँ से डीसी हमने एक टर्मिनल डीसी का उधर चला गया जो कि आर्मेचर के साथ जाएगा जैसे यहाँ पे था, और दूसरा दोनों के कॉमन में चला गया जैसे कि इधर था. अब यहाँ पे हम देखते हैं फील्ड वाले कनेक्शन कैसे होगा.
तो फील्ड का कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक और हम मैग्नेट बनाते हैं, उसको हम होल्डिंग मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो इसके अराउंड एक कोर है और इसके अराउंड भी एक हमने वायर को बाउंड किया फील्ड वाली वाइंडिंग को। इसका क्या फंक्शन है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एंड तो इधर हो गया। अब ये वाला हिस्सा किधर जाएगा, आप देखिए इधर फील्ड जो वाइंडिंग होती है वो किधर कनेक्ट होती है आपकी, फील्ड वाइंडिंग बेसिक डायग्राम में जो रेजिस्टेंस है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट होती है। अगर यहाँ पे हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस जो भी हम इधर लगाते हैं और इधर आर्मेचर है, तो फील्ड जो है वो रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हम करेंगे। इस फील्ड को हम यहाँ से इसको टच नहीं करना है, इसलिए मैं इस तरह से ओवरलैप कर रही हूँ। इसको हम इधर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में कनेक्ट करेंगे, जैसा हम बेसिक डायग्राम में करते थे। ठीक है, और कोई भी इसमें चेंज नहीं है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम बनेगा अभी। और इसमें एक और चीज़ आप कंप्लीट करेंगे, ये जो यहाँ पे मैंने प्लेट लगाई है। ठीक है, अब क्या होगा, आपने दो टर्मिनल लेने हैं। एक अपने जो होल्डिंग मैग्नेट लिया है हमने, उसका हम मार्क कर देंगे ए और बी। एक तार आप इधर से लाएंगे ए से, ठीक है, इस तरह से आप ले आइए इसको। दिस इज योर ए पॉइंट, और यहां से वैसे ही हम इधर बी से भी एक वायर लेके आएंगे, और दिस इज योर बी पॉइंट। सो नाउ इसके 3 टर्मिनल्स क्या क्या हैं, देखो। दिस टर्मिनल इज योर एल टर्मिनल, लाइन टर्मिनल, जो लाइन आ रही है बेसिकली। ठीक है, दिस टर्मिनल इज योर एफ टर्मिनल, तो क्योंकि ये फील्ड है, और दिस इज योर ए टर्मिनल। तो 3 टर्मिनल्स होते हैं इसके, इसलिए इसको हम 3 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर मैं इधर आपको एक पिक्चर शेयर कर दूंगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरह का होता है, इस तरह से हम हैंडल को मूव करते हैं, और ये स्टड्स हैं यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो वो उस रेजिस्टेंस के साथ इंटरनली रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वैसे कांटेक्ट में आ जाता है। और बाहर आप देख सकते हैं सिर्फ 3 इसमें टर्मिनल्स हैं, एक एल, एफ और ए, इसलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर बोला जाता है। तो अच्छा रहेगा आप एक साइड में एक ऐसे बेसिक डायग्राम भी बना लें, और उसको रेफर करके फिर आप कनेक्शंस कर सकते हैं कि नेगेटिव, जैसे यहाँ से आप देखिए डीसी सप्लाई कहाँ पे जाएगी, दोनों में जाएगी, और यहाँ से जो आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगाए हैं, तो इधर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हैंडल के थ्रू होता हुआ। ठीक है, ये वाला आपका ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, इधर रेजिस्टेंस है और आर्मेचर के साथ, तो ये वाली जो आर्म है वो हमारी इसके थ्रू बनेगी। ठीक है, फील्ड वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फील्ड वाइंडिंग हमारी पैरेलल में है इधर, और वो इधर हमने एक और इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया है, होल्डिंग मैग्नेट जिसको कहते हैं, उसके थ्रू ये आपका इस रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग से कनेक्टेड होती है, तो ये हमने इधर कनेक्ट कर ली। होल्डिंग मैग्नेट से हमने 2 कॉन्टैक्ट्स लाए, और उसको हमने इधर ये जो एक यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके नीचे जो स्ट्रिप है वहाँ उसके ऊपर हमने कनेक्ट की। अब इसकी मैं आपको वर्किंग बताती हूँ हर एक कॉम्पोनेंट की। नाउ अब मैं आपको इन दोनों मैग्नेट्स का फंक्शन बताती हूँ। ठीक है, ये आपका होल्डिंग मैग्नेट है, और इसको हम नो वोल्ट रिलीज भी कहते हैं, नो वोल्ट रिलीज भी कहा जाता है इसको, और नो वोल्ट या लो। तो दिस इज योर नो और लो वोल्ट रिलीज कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यहाँ पे जो है ये आपका ओवरलोड रिलीज इसको कहते हैं हम। दिस इज योर ओवरलोड रिलीज। अब देखते हैं ये कैसे ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले देखो हैंडल आपका ये है, और ये जो कॉन्टैक्ट्स है ना, ये मेटल के होते हैं आपके, और इनको हम स्टड्स कहते हैं। दिस आर योर स्टड्स। तो जैसे ही हैंडल आपका इधर से टच करेगा तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और ये सारी रेजिस्टेंस आपकी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे जब आप अपने मोटर को ऑन करोगे, और जब आप वो सफिशिएंट स्पीड गेन कर लेगा, तो आपका हैंडल इस पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो अगर आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है तो वो इस पोजीशन में कैसे रहेगा। अपने हाथ से उसको पकड़ के यहाँ पे तो आप ले आए, पर इधर तक आप उसको कैसे फिक्स करके रखोगे, उस वहाँ पे आपका रोल आता है इस होल्डिंग मैग्नेट का, जिसको हम नो वोल्ट रिलीज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका
क्योंकि इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, तो ये आपका एक तरह से मैग्नेट बन चुका है। तो यहाँ पे जो हैंडल है उसके साथ भी एक आयरन का पीस है। तो जैसे ही हम इसको इधर मूव करेंगे तो ये आयरन का पीस इस मैग्नेट को ये अट्रैक्ट कर लेगा और ये इस पोजीशन में फिर अपने आप को होल्ड करके रख लेगा, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ तो आप घुमाओगे और अगर कुछ भी यहाँ पे नहीं है जो उसको मतलब एक तरह से स्टेबल करके रखे, तो वो बैक अपनी पोजीशन में चल जाएगा। इसलिए ही हमने यहाँ पे मैग्नेट लगाया है। तो ये मैग्नेट आपका मैग्नेट जब इसमें करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और आयरन को अट्रैक्ट करके अपने तरफ रख लेता है जब आप इसको घुमा के इसके नज़दीक ले आते हो, ठीक है। तो उस पोजीशन में फिक्स रहता है। तो ये तो हो गया आपका होल्डिंग मैग्नेट। अब जो आपका ओवरलोड रिलीज़ है और उसका क्या काम है, और उससे पहले हम होल्डिंग मैग्नेट का और भी फंक्शन देख लेते हैं। तो एक तो हो गया अपनी पोजीशन पे उसको रखता है, दूसरा है कि अगर मान लो कभी आपका ऐसा हो गया कि सप्लाई आपकी सडनली पावर फेलियर हो गया, ठीक है। पावर फेलियर हो गया मतलब आपकी मान लो लाइट चली गई, तो उस टाइम ये जो आपकी कॉइल है इसमें भी करंट जाना बंद हो जाएगा, ये आपका डी एनर्जाइज हो जाएगा, मतलब अब ये आपका मैग्नेट नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट वही होता है कि जब तक करंट उसमें फ्लो करता है तब तक वो मैग्नेटाइज्ड रहता है। तो जैसे ही इसमें करंट अब बंद हो गया, जब आपकी बिजली चली गई तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया, तो आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इसको होल्ड करके रखा था वो वापस छूट के अपनी बैक पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यही चाहिए कि जैसे ही अगर मान लो कभी पावर फेलियर हो, बिजली चली जाए, तो वापस आपका हैंडल बैक पोजीशन में चला जाए। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो बैक पोजीशन में नहीं जाएगा और अगर इसी पोजीशन में रहेगा तो मान लो एकदम से अगर बिजली जब आ जाएगी, ऑन होगा, तब कोई भी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होगा, तो सडन फिर भी हाई करंट होगा और वो आपकी मशीन को डैमेज कर सकता है। तो जैसे ही आपकी बिजली जाए तो हैंडल अपने आप वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में चला जाए, इसलिए हमने इस मैग्नेट का यूज़ किया है, ठीक है। और कभी मान लो फील्ड में कोई ब्रेकेज आ गई, कोई आपकी वायर यहाँ से ब्रेक हो गई जिस वजह से आपकी इसमें डी एनर्जाइज हो गया, तो उस पोजीशन में भी सेफ्टी पर्पज़ से वो आपका बैक चला जाएगा और आपकी मशीन ऑफ हो जाएगी, और जब ऑन करोगे तो दोबारा स्टार्टिंग से ऑन होगी। तो ये आपका होल्डिंग मैग्नेट का फंक्शन हो गया। एक मैंने बताया कि जब आप उसको अपनी रनिंग पोजीशन में लाते हो, ऑन पोजीशन में, तो उसको होल्ड करने का काम करता है। दूसरा कि इन केस ऑफ पावर फेलियर और ब्रेकेज इन द वायर, ये डी एनर्जाइज हो जाता है और हैंडल आपका बैक से ऑफ पोजीशन में चला जाता है, ताकि जब दोबारा से आपका रिस्टोर हो, बिजली आए या ये रिस्टोर हो, तो आपकी मशीन को दोबारा से स्टार्टिंग रेजिस्टेंस मिले, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ओवरलोड रिलीज। ओवरलोड रिलीज का क्या काम है, तो ओवरलोड रिलीज में बेसिकली यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और उसके नीचे एक इस तरह से पत्ती है वायर, और यहाँ पे आपका होल्डिंग मैग्नेट है। होल्डिंग मैग्नेट के दो कॉन्टैक्ट्स मैंने यहाँ पे मार्क करके रखे हैं, एक ए है और एक बी है। तो जैसे ही आपका एनर्जाइज होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, तो ये जो आपका नीचे का आयरन का पीस है ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट होगा जब, क्योंकि ये आयरन का एक प्लेट है बेसिकली, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपका ये, जब आपका ओवरलोड हो जाएगा, मतलब इसमें इसका एक पर्टिकुलर लेवल है, ठीक है। मतलब मान लो आर्मेचर में कुछ करंट आपका मान लो अभी 50 या 5 एम्पियर आपका सेफ करंट है, कुछ भी मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, तो 5 एम्पियर में इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो इस पत्ती को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो बेसिकली जब मान लो 5 से ज़्यादा करंट हो गया, ओवरलोड अगर हो गया, जितना सेफ वैल्यू आपकी मशीन कैरी कर सकती है उससे ज़्यादा जब करंट हो जाएगा, मान लो आपका 7 एम्पियर करंट हो गया, मैं जस्ट ये वैल्यूज़ ले रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। तो जब इससे जिस करंट के लिए मशीन रेटेड है उससे ज़्यादा इसमें करंट हो जाएगा, तब ये जो पत्ती है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। उस तरह से उसको, उसकी पोजीशन को हमने एडजस्ट किया होता है, इसको इतनी दूरी दी जाती है और इतनी इसको स्ट्रेंथ दी जाती है कि जब वो सेफ वैल्यू ऑफ करंट से ज़्यादा होगा करंट, तब ये पत्ती ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, आयरन का पीस। और जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आप देख सकते हैं ए और बी जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन दोनों को टच कर लेगा, तो ये इस तरह से बंद हो जाएगा, दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये ऊपर को पत्ती जाएगी तो ये ए और बी कॉन्टैक्ट्स शॉर्ट हो जाएंगे, और ये ए और बी कॉन्टैक्ट्स किसके थे, इस होल्डिंग मैग्नेट के थे, तो मतलब होल्डिंग मैग्नेट आपका शॉर्ट हो गया, राइट। शॉर्ट हो गया मतलब अब ये चीज़ आपकी बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो गई, ये डी एनर्जाइज हो जाएगी। ये पूरा आपका देखो यही आपस में ही करंट जो है वो इधर ही आपका फ्लो कर रहा है, और ये आपका अलग से इसमें
अब करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा जैसे ही इसको टच करेगा। तो ये अब शॉर्ट हो गया, तो उस टाइम भी आपका क्या होगा, ये डी एनर्जाइज हो जाएगा होल्डिंग मैग्नेट, क्योंकि ये टच हो गया इसके साथ, जिसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट हो गया। और आपका जो ये यहाँ पे होल्डिंग मैग्नेट था, अपने हैंडल होल्डिंग मैग्नेट के साथ कनेक्ट था, वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन आपको ये मैग्नेट दे रहा है। और जब आपका वोल्टेज नहीं है या पावर सप्लाई चली गई है, तो आपको ये वाला मैग्नेट प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, दोबारा से मैं बता रही हूँ, जैसे ही ओवरलोड हो रहा है, सेफ वैल्यू से ज़्यादा करंट अगर जाएगा, तो ये जो आयरन का पीस है ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये इसको शॉर्ट कर देगा, फील्ड वाइंडिंग को, अपने होल्डिंग मैग्नेट को, और जिस वजह से मतलब आपका हैंडल दोबारा से अपनी वापस पोजीशन में चल जाएगा। मतलब ये भी आपके इसी को ही बेसिकली इम्पैक्ट कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट भी इसी को ही इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो आयरन यहाँ पे आपका जो हैंडल है वो वापस से अपनी पोजीशन में चला जाएगा। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। ये आपकी स्टार्टिंग रेजिस्टेंसेस हैं, ये स्टड्स हैं, तो और ये ऑन ऑफ पोजीशन है, और धीरे धीरे ऑन होके हम सारी रेजिस्टेंस कट कर देते हैं, क्योंकि रनिंग पोजीशन में हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। और दिस इज़ योर ओवरलोड, नो लोड प्रोटेक्शन, दिस इज़ योर ओवरलोड प्रोटेक्शन। एक्चुअल में आपका स्टार्टर इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप देखिए हैंडल मूव कर रहा है, और साइड में जो कॉइल है जहाँ पे हैंडल मूव करके, अब देखिए यहाँ पे स्ट्राइक करके इस पोजीशन में रहेगा, ये आपकी होल्डिंग कॉइल है। और जो आप नीचे देखेंगे वहाँ पे OC लिखा है, वो आपकी ओवरलोड कॉइल है। और ओवरलोड कॉइल के नीचे 2 पॉइंट्स हैं, A और B, और एक पतली सी स्ट्रिप है, जो जब वो मैग्नेट इस स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा, अगर ओवरलोड होगा तो A और B पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे, जिसके कारण HC शॉर्ट हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन में बताया। और इसमें नीचे 3 और पॉइंट्स हैं, L, A और F, क्योंकि ये 3 पॉइंट स्टार्टर है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, लाइन टर्मिनल, आर्मेचर एंड फील्ड टर्मिनल, जो आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका एक्चुअल स्टार्टर दिखता है। एंड अगर ये डी एनर्जाइज हो जाएगी HC, तो आपका हैंडल बैक हो जाएगा, या पावर फेलियर के केस में। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल से। अब इसकी हम थ्योरी देखते हैं। तो वर्किंग आप सबसे पहले लिखेंगे कि जब मोटर आपका रेस्ट में है, तो स्टार्टर हैंडल ऑफ पोजीशन में होता है और स्प्रिंग के साथ अटैच होता है हैंडल। फॉर स्टार्टिंग द हैंडल इज़ रोटेटेड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टड 1, जो आपके ऊपर आप देख सकते हैं पिक्चर में, जो स्टड्स इस एरो हेड की डायरेक्शन से आप देख सकते हैं, एरो जो है वो स्टड नंबर 1 पे पॉइंट कर रहा है। धीरे धीरे हम हैंडल को आप मूव करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 5 स्टड्स दिख रहे हैं। तो वही है कि स्टार्टिंग में आपका हैंडल स्टड 1 के कांटेक्ट में होता है। इस पोजीशन में सारी की सारी रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ सीरीज़ में होती है। इन दिस पोजीशन एंटायर रेजिस्टेंस गेट्स कनेक्टेड इन सीरीज़ विद आर्मेचर। आफ्टर दैट हैंडल जो है वो स्टड 2 पे हम मूव करते हैं। स्टड 2 पे जैसे ही मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से हैंडल को ग्रेजुअली मूव किया जाता है। हैंडल इज़ ग्रेजुअली मूव्ड टू ऑन पोजीशन। सबसे लास्ट वाली जो पोजीशन है वो ऑन पोजीशन है, और वहाँ पे सारी रेजिस्टेंस आपकी डिस्कनेक्ट हो जाती है। आफ्टर दैट इन थ्योरी यू हैव टू राइट प्रोटेक्टिव सिस्टम्स इन 3 पॉइंट स्टार्टर। तो पहला मैंने आपको बताया था होल्डिंग कॉइल, जिसको हम नो वोल्ट रिलीज या लो वोल्ट रिलीज भी कहते हैं। होल्डिंग कॉइल बिकम्स अ मैग्नेट व्हेन एनर्जाइज्ड। जब उसमें करंट फ्लो करेगा वो मैग्नेट बन जाती है। इट होल्ड्स द हैंडल इन द ऑन पोजीशन, और ऑन पोजीशन में हैंडल को वो होल्ड करके रखती है, क्योंकि हैंडल के ऊपर भी एक आयरन का पीस हमने लगाया होता है। ब्रैकेट में लिखा है सॉफ्ट आयरन पीस इज अटैच्ड टू द हैंडल विच गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द होल्डिंग कॉइल इन द ऑन पोजीशन। और होल्डिंग कॉइल का क्या पर्पज़ है कि पावर फेलियर के केस में वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और स्प्रिंग आप हैंडल को वापस अपनी ऑफ पोजीशन में लेके आएगा। अदरवाइज़ अगर उसको ऑफ पोजीशन में हम नहीं लेके आए तो आपकी स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होगी। अगर पावर रिस्टोर हुई तो वो डैमेज कर सकती है मोटर को, वही चीज़ लिखी है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ शंट फील्ड बिकम्स ओपन सर्किटेड, ओपन अगर हो जाती है शंट, तो भी आपका HC डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और हैंडल दोबारा से ऑफ पोजीशन में हो जाएगा। बट जब आपका होल्डिंग कॉइल हमें पता है कि फील्ड के साथ सीरीज़ में होती है, तो अगर वो उस ओपन सर्किट हो गया तो फील्ड में करंट कम होगा, और जैसे जैसे फील्ड में करंट कम होता है तो फ्लक्स कम होगी, और अगर फ्लक्स कम है तो स्पीड डेंजरसली हाई हो सकती है, क्योंकि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। तो जब फ्लक्स आपका डीके कर रहा है, मतलब एकदम से अगर डिस्कनेक्ट हो गया
फील्ड वाइंडिंग एकदम से अगर ब्रेक हो गई तो फील्ड का करंट डीके करने लगेगा, कम होने लगेगा, और जैसे ही फील्ड का करंट कम होने लगेगा मींस फ्लक्स कम होने लगेगी और स्पीड आपकी डेंजरसली हाई हो जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आपका फील्ड में डिस्कनेक्शन हो तो आपका उसी वक्त मोटर जो है वो ऑफ पोजीशन में आ जाए, ताकि आपका फील्ड कम होने की वजह से स्पीड में डेंजरसली हाई ना हो, तो आपका मोटर उस वक्त ऑफ ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड डिवाइस इज़ ओवरलोड रिलीज़, ORV जिसको कहते हैं, जो डायग्राम में मैंने आपको बताया था। वो सीरीज़ में होता है आर्मेचर सर्किट के साथ। इन केस आर्मेचर करंट एक्सीड्स, अगर एक्सीड करता है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा और नीचे जो आयरन का पीस रखा है, पत्ती रखी है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो 2 टर्मिनल हैं HC के वो शॉर्ट हो जाते हैं और HC उसके थ्रू आपका डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और अगर HC आपका डीमैग्नेटाइज हो गया मींस होल्डिंग मैग्नेट में अब कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बची है, तो आपका जो हैंडल है वो दोबारा से ऑफ पोजीशन में आ जाएगा इन केस ऑफ ओवरलोड। तो इससे भी आपकी मोटर प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर ओवरलोडिंग पोजीशन में भी आपकी मोटर चलती रहती तो उससे आपकी मोटर को डैमेज हो सकता था। नाउ वी विल डिस्कस इट्स डिसएडवांटेज। इस मेथड का एक मेजर डिसएडवांटेज है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली इस मेथड में अगर हमें फील्ड कंट्रोल से स्पीड कंट्रोल करनी है, आपने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं स्पीड कंट्रोल के, उनमें से ये एक है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है, जिसको हम फील्ड वीकनिंग भी कहते हैं, क्योंकि उसमें हम फील्ड के करंट को कम करते हैं। और आप लोग जानते हैं, ये आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स आती है, फॉर्मूले में आप पास्ट लेक्चर्स देख सकते हैं। तो फील्ड वीकनिंग मेथड में हम क्या करते थे, फ्लक्स को कम करते थे तो स्पीड ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। तो अगर हमने 3 पॉइंट स्टार्टर लगाया है तो हम फील्ड वीकनिंग मेथड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप अगर मान लो हम फील्ड जो है आपकी, आप देख सकते हैं ये फील्ड है और फील्ड जो है वो आपकी इस तरह से सीरीज़ में होल्डिंग कॉइल के थ्रू ये आपका इस तरह से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो अगर हम फील्ड के करंट को कम करें, अगर हम इसका करंट कम कर रहे हैं तो ये जो फील्ड का फ्लक्स है वो कम होगा, फील्ड का फ्लक्स कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। पर जब आपका फील्ड का करंट कम होगा तो इस मैग्नेट में जो करंट जाएगा वो भी कम होगा, ठीक है। मतलब अब ये जो मैग्नेट है वो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगी, कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा ये। तो अब ये जो हैंडल है आपको इधर होल्ड करके रखना होता है, इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि जो आयरन पीस यहाँ पे है उसको ये इस तरह से अट्रैक्ट करके रखे इस पोजीशन में। बट अगर आप फील्ड वीकनिंग मेथड से अगर आप मोटर की स्पीड कंट्रोल करना चाहें, ठीक है, तो आपको करंट इसका कम करना पड़ेगा, तो आपके मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और आपका हैंडल छूट के वापस चला जाएगा। तो इस 3 पॉइंट स्टार्टर का ये मेन डिसएडवांटेज है कि जिस मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर लगा है वहाँ पे आप फील्ड कंट्रोल से स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने फील्ड कम करके आप चाहें कि स्पीड में कंट्रोल करूं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर फील्ड करंट कम हो गया तो होल्डिंग कॉइल अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगी और आपका हैंडल वापस जीरो अपने ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। अब इसी डिसएडवांटेज को हमने ओवरकम किया है, एक और स्टार्टर रोल में आया है, दैट इज़ नोन एज योर 4 पॉइंट स्टार्टर। उस स्टार्टर में बेसिकली होल्डिंग कॉइल का सर्किट फील्ड से अलग है। मतलब अगर फील्ड का आप करंट चेंज करें तो उसका होल्डिंग कॉइल पे कोई असर नहीं पड़ रहा। यहाँ पे दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। 4 पॉइंट स्टार्टर में दोनों में सर्किट, दोनों में अलग अलग करंट्स जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों एक दूसरे के, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हेयर वी हैव द डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड वेयर वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, दैट इज़ फ्लक्स वीकनिंग मेथड इज़ रिक्वायर्ड। तो वही मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी दी है, आप इसको नोट कर लेना। तो एट लो फील्ड करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज़ लेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैग्नेट की कम हो जाती है और उसकी वजह से वो हैंडल को होल्ड करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको लूज़ कर देता है। इट मे नॉट बी एबल टू होल्ड द हैंडल इन ऑन पोजीशन, देयरफॉर हैंडल मे रिटर्न टू ऑफ पोजीशन, वो वापस ऑफ पोजीशन में चला जाएगा क्योंकि अब आपका HC वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। तो इस अनडिज़ायरेबल फीचर को हम 4 पॉइंट स्टार्टर से रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका HC और फील्ड का सर्किट वो दोनों सेपरेट होता है, HC सीरीज़ में नहीं होती उस केस में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक और डिसएडवांटेज जो है वो 3 पॉइंट स्टार्टर का वो ये है कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस या तो हम 0 पे रख सकते हैं या बिल्कुल फुल, ठीक है। जब जैसे जैसे हम हैंडल को मूव करेंगे तो धीरे धीरे हमें उसको ऑन पोजीशन में लाना है।
मीन्स उसको हम किसी इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, बीच में जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे हम हैंडल को नहीं छोड़ सकते हैं, उसको या तो ऑन पोजीशन पे होना है या तो फिर ऑफ पोजीशन पे होना है. So that's it about today's lecture. Thank you.